कौमी हीरो ने सऊदी सरजमीन पर सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम ने सबसे लंबी 83.05 मीटर की थ्रो की। अरशद की पहली थ्रो 75.44, तीसरी 82.48 और चौथी थ्रो 77.06 मीटर तक रही। पांचवी थ्रो जाया हो गई। पाकिस्तान के ही यासिर सुल्तान दूसरे नंबर पर रहे। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान की फतह पर तस्दीक की मोहर लगा दी। भारत की शिकस्त से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा करा दी। मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बर्तरी हासिल की। चीन के हथियारों के साथ पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। पहली बार बीजिंग के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल और J-10C तैयारे मैदान जंग में आजमाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिससे फ्रांसीसी साख्ता तैयारों की साख को नुकसान पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने का एतराफ किया। अमरीका, चीन, मुआशी और सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में पाक भारत जंग का तज़किरा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 तैयारों की भी पेशकश की। मोदी का फोन आया, कहा जंग रोकने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा शुक्रिया, आओ फिर मुआहिदा कर लेते हैं। दो एटमी कुव्वतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, करोड़ों लोगों की जानें बचाई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। अब सिर्फ यूक्रेन जंग रह गई है। अमरीकी सदर कहते हैं कि गजा में सीज फायर के बाद तारीखी अमन मुआहिदा करवाया। अमन बोर्ड में बहुत सारे ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। अमरीका और सऊदी कंपनियों के दरमियान $270 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर इत्तेहाद को मजीद मजबूत बना दिया। सऊदी वली अहद एक जुर्रतमंद रहनुमा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अमरीकी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन शराकतदार है। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को फराहम करेंगे। अमरीका अब दुनिया की सबसे कामयाब मईशत बन चुका है। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा हो सकता है। सऊदी वली अहद का अमरीका के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का अज़्म। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बोले, सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान तारीखी शराकतदारी की बुनियाद रखी। दिफा, तवानाई, AI में सरमायाकारी के मुआहदे किए। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। अल जैतून, खान यूनिस और शुजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28 तक पहुंच गई। शहीद होने वालों में ज्यादा तादाद ख्वातीन और बच्चे शामिल। इसराइली फौज की जुनूबी लबनान पर भी बमबारी। फलस्तीनी मुहाजिर कैंप को निशाना बनाया गया। 14 अफराद शहीद। पाक धरती से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। दहशत गर्दों से झड़प। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 ख्वारिज मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 17 और 18 नवंबर की दरमियानी शब बाजोड़, डेरा इस्माइल खान और शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयां की। हालांकि ख्वारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितना ख्वारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने की अज़्म का यादा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दोस्तिन डोमकी का बड़ा दावा। कहते हैं नया वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी से ही बनाया जाएगा। सरफराज बुगटी की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी के अपने ही MPAs नाला हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में 2.5 साल की वज़ारत आला का मुआहिदा भी बरकरार है। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल जाया किए। मुखालिफिन सिर्फ बदतहजीबी और गालम गलोच से पहचाने जाते हैं। काम करना आता है तो सिर्फ नून लीग को ही आता है। वज़ीर आला पंजाब के एक बार फिर से नाम लिए बगैर PTI पर वार। मरियम नवाज ने मुखालिफिन को फसादी करार दे दिया।
अपनी हुकूमत में किए जाने वाले तरक्याती काम भी गिनवा दिए। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने भी एक ईंट नहीं लगाई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का इंतजार करने वालों को मायूसी हुई। नवाज शरीफ को जब भी हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की जानिब जाता है। मौजूदा हुकूमत के 1.5 साल में पंजाब के अंदर 10,000 किलोमीटर सड़कें बना दी गईं। मरियम नवाज ने लाहौर में सबसे पहले काम होने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमने दूसरे शहरों में पहले इलेक्ट्रिक बसें दी, लाहौर में बाद में आई। पंजाब में 4 माह के दौरान जराइम में 70% कमी आने का भी दावा। बोली, पंजाब में अब लोग डंडा और हथियार उठाते हुए डरते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ज़िमनी इंतखाब पर मामूर सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ धमकियां मेज अल्फाज का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11:30 बजे इजलास तलब कर लिया, जिसमें सुहेल आफरीदी के मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने एबटाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि 27 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीके इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट्स लेकर कामयाब होंगी। उन्होंने इंतजामिया और पुलिस को खबरदार करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक ओहदों पर नहीं रहेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वकला तंजीमों, बार एसोसिएशंस और मीडिया समेत तमाम शोबों को दावत दी जाएगी। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम किसी तौर अवामी मफाद के मुताबिक नहीं है। इस्तीफा देने वाले जजेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तारीख इन्हें याद रखेगी। जमहूरियत और आइन पर यकीन रखने वाली क़ुव्वतें हुकूमत के खिलाफ निकली। उम्मीद है कि इंसाफ पसंद जजेस आएंगे और तहरीक की क़यादत करेंगे। अवाम से उनके नुमाइंदे मुंतखब करने का हक छीन लिया गया है। ये हुकूमत हर लिहाज से नाकाम है। इसका मजीद वजूद अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म ने आइंदा मानसून में सैलाबी खतरात और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, मनसूबाबंदी, NDMA और सूबाई हुकूमत को मरबूत हिकमत अमली बनाने का भी हुक्म। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि आइंदा साल मानसून की तबाही से बचने की तैयारी अभी से की जाए। चेयरमैन NDMA के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क में चौथे या 5वें नंबर पर है। गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। हालिया सैलाब में मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए बताया कि बेघर अफराद को आर्जी रिलीफ कैंपों में रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में फौरी बेहतरी नागुज़ीर है ताकि आइंदा मानसून में इस जैसा नुकसान न हो सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदर यूरोपीय यूनियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा से ब्रसल्स में मुलाकात। पाक EU ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार। बाहमी मफाद की शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में GSP+ और तिजारती और मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार की मॉस्को में भी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी वज़ीर आज़म मीखाइल मिशोस्टन और चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग से मुलाकात की। रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से भी गैर रस्मी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई ताउन और मुश्तरका तरजीहात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल 2025 से फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी है। फ़ज़ाई हुदूद बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे फ़ज़ाई नाकामी से ज़मींबोस। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसानात। एयर इंडिया ने चीन की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए अपनी हुकूमत से रुजू कर लिया। भारतीय क़यादत हर महाज पर शिकस्त के बाद शदीद बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। मुल्की ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा टाकरा आज होगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। दोनों मेहमान टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें खूब हाथ पांव खोले।
पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमें एंट्री देने को तैयार। फैसलाबाद और गिलगित के नामों पर इत्तेफाक होने का इम्कान। पीसीबी ने नई टीमों के लिए 6 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। फैसलाबाद, गिलगित, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद के नाम शामिल। जराये के मुताबिक पीसीबी और मुल्तान सुल्तान्स के माबैन तनाज़ा ताहाल हल नहीं हुआ। इनकलाबी शायर, इंसानी हकूक, मोहब्बत और इंसाफ का पैगाम देने वाले फैज़ अहमद फैज़ के मद्दाह आज उनकी बरसी मना रहे हैं। फैज़ को याद करना न सिर्फ एक अदबी रिवायत है बल्कि उनके अफकार और पैगाम को जिंदा रखने का एक जरिया भी है।